शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आज हम लोग सूरतुत तकवीर समझने की कोशिश करेंगे। तकवीर के मानी आते हैं लपेटना। अमामा बांधते हैं तो सर पे लपेटते हैं ना, उससे बोलते हैं तकवीर। या ये जो फूल होता है ना, जब कली होती है तो वो लिपटी हुई होती है, खिलती है तो फिर उसकी पत्ती सब अलग अलग होती है। तो वो जो पत्तियाँ एक दूसरे से चिमटी हुई होती हैं, लिपटी हुई होती हैं, उसे भी बोलते हैं तकवीर। तो तकवीर के माने क्या होता है? लपेटना। लपेटना। अब यहाँ कहा जा रहा है इज़ा शम्सु कुव्विरत। जब सूरज लपेट दिया जाएगा। अब सूरज लपेट दिया जाएगा का मतलब क्या होगा? सूरज की रोशनी है, सूरज की हरारत है, सूरज की किरण है, उसको लपेट दिया जाएगा। यानी अब न उससे हरारत निकलेगी, न किरण आएगी, न रोशनी आएगी, गोया सूरज बेनूर हो जाएगा। ये है उसका मतलब। उसके बाद दूसरा जुमला आया है व इज़न नुजूमुन कदरत। इज़ा तो पढ़ चुके हैं हम लोग। नज्म माने क्या होता है? तारा। और जमा उसकी क्या है? नुजूम। जमा क्या है? नुजूम। अब यहाँ पर एक सवाल सिर्फ रह जाता है। कुरान में नज्म लफ्ज़ भी आया है और कुरान में कौकब लफ्ज़ भी आया है। सूरह यूसुफ में है ना, राय तो अहदा अशरा कौकबन, मैंने रात में ख्वाब में देखा 11 सितारे। तो अब नज्म और कौकब में फ़र्क क्या है? दोनों सेम है या दोनों में कोई फ़र्क है? ये एक सवाल है। अब ये तो आप लोग मेहनत करके ढूंढिएगा। जब हम लोग तशरीह पढ़ेंगे तब उस पर गौर करेंगे। उसके बाद है इनकदरत। इनकदार माने क्या होता है? क्या होना? बिखरना। बिखरना इसका आधा माना है, गदला होना। बिखरना और गदला होना का मतलब फ़र्क समझते हैं? हाँ हाँ, बरसात में पानी लग जाता है कहीं पर। अच्छा, अगर पानी वैसे ही ठहरा रहे तो नीचे जो मिट्टी या गंदगी होती है वो ठहरी रहती है ना। लेकिन अगर उस पर हम चलें
या किसी भी चीज़ से उसको हिला दें तो जो नीचे मिट्टी या गंदगी होती है वो सारे पानी में फिर फैल जाती है, पूरा पानी गंदा हो जाता है। इसी को बोलते हैं गदला होना। क्या होना? गदला होना। तो असल माना जो है, जो नीचे जो गंदगी है या मिट्टी है, वो मिट्टी बिखरती है ना, फैलती है, और उसके नतीजे में पानी गंदा होता है। तो सिर्फ बिखरना एक स्टेप है, बिखर करके उसका गंदा होना ये सेकंड स्टेप है, लास्ट स्टेप है। तो गदला होने को अगर हम बोलेंगे तब तो बिखरना ऑटोमेटिक आ जाएगी, बगैर बिखरे गदला होगा नहीं। लेकिन सिर्फ बिखरना बोलेंगे तो गदला होने, गंदा होने वाला जो मफहूम है वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए कोई चीज़ बिखरे ज़रूरी नहीं है कि वो गदला ही हो। वो तो जब पानी होता है और नीचे मिट्टी गीली होती है, अब पत्थर पे पानी हो तो वहाँ थोड़ा गदला होता है। रोड पे पानी हो तो ज़्यादा गदला वदला नहीं होता, साफ़ रोड है, कहीं गड्ढा है तो हो जाता है। तो असल बेहतर तर्जुमा जो है ये गदला होना है। लेकिन तारों के लिए तो हाँ, बिखरना ही सही है, लग रहा है एक एंगल से, लेकिन दूसरे एंगल से जब गौर करेंगे तो गदला होना भी सही है। अभी तशरीह में जब हम लोग जाएंगे ना तो उस पर गौर करेंगे। मैं सिर्फ इशारा देता हूँ आपको। आप ये देखिए ना कि सूरज की रोशनी तो अपनी है, चाँद की रोशनी अपनी है। सूरज में कहीं हमको किसी तरह का धुंधलापन नहीं नज़र आता, लेकिन चाँद में हम लोग कभी कभी महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? इसलिए कि सूरज से जो रोशनी उस पर जा रही है ना, उसकी अपनी कैफियत के लिहाज से रोशनी एकसां कैफियत में नहीं होती। तो अब उस रोशनी की हैयत बदल जाती है। कहीं पर तो ज़्यादा रोशन नज़र आता है, कहीं पे हल्का रोशन नज़र आता है, हल्का कालापन का एहसास होता है या साए का एहसास होता है, वही है गदलापन। तो वैसी चीज़ तारों से भी ज़ाहिर होती है। हम और आप जानते हैं तारों की रोशनी घटती बढ़ती भी है। सूरज के मामले में हम लोग कभी ये महसूस नहीं करते कि उसकी हरारत या उसकी रोशनी घटती बढ़ती है। वो तो हमसे ज़्यादा फासले पे हो जाता है तो गर्मी कम हो जाती है, वो हमसे फासले पे हो जाता है तो रोशनी नहीं आती है, लेकिन उसकी अपनी कंडीशन हमेशा सेम रहती है। तो गदला होने का मफहूम असल वो है। बाकी जब क़यामत बर्पा होगी तो उसकी भी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जहाँ से मिल रही थी जब मिलेगी नहीं तो वो रहेगी नहीं, वो अपना कोई असर दिखाएगी नहीं। थोड़ा बहुत जितना उसने एब्ज़ॉर्व किया होगा कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद ख़त्म। ये है मफहूम जो बयान करते हैं मुफस्सिरीन। उस लिहाज से बिखरने का मफहूम भी है कि अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, इसलिए कि ये सारे सैयारे एक मदार में गर्दिश कर रहे हैं। वो मफहूम अपनी जगह सही है, लेकिन उनका जो असर सामने आता है कि उनकी रोशनी सामने आती है, वो असर डिस्टर्ब होगा, वो है गदला होना। ये दोनों मफहूम गदला होने में सिमट सकता है, लेकिन बिखरना में नहीं सिमट पाता है। ये समझाना पड़ेगा। अब समझ में आया? हाँ। उसके बाद कहा जा रहा है वह इज़ल जिबालो सुयरत। जिबाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जबल माने पहाड़, जमा जिबाल। अब है सुयरत। सैर तो हम लोग उर्दू में बोलते हैं, सैर माने क्या होता है? चलना। तो उसी से बना हुआ है तसयीर, चलाना। पहाड़ों को क्या किया? चला देगा अल्लाह ताला। पहाड़ इतने ठोस हैं कि आम तस्वुर ये है कि हर चीज़ तो इधर उधर हो जाती है, लेकिन पहाड़ जहाँ है वहीं है। दरिया भी अपनी जगह बदल लेता है, उसका किनारा कटता रहता है तो, लेकिन पहाड़ भी जगह बदल लेता है।
नहीं बदल पाता। लेकिन अब क़यामत जब बर्पा होगी तो पहाड़ की जो मौजूदा पोजीशन है कि वो जगह नहीं बदलता, हिलता भी नहीं अपनी जगह से, वो भी चला दिया जाएगा। चला देने का मतलब है कि वो अपनी जगह से हिल गया। अब हिल गया तो जो बैलेंस कायम है वो बैलेंस कायम नहीं रहेगा। जब बैलेंस कायम नहीं रहेगा तो तहस नहस होना है। लेकिन अगर पहाड़ तहस नहस हो तो पहाड़ क्या होगा? हाँ पहाड़ अगर तहस नहस हो जाए मतलब हाँ, जगह बदल दे। हाँ जो किला है, हाँ किला है। हाँ जब किला निकल गया हाँ फिर चलने लगेगा हाँ हाँ तो मतलब उसको निकालने के लिए भी मट्टी पट्टी हो गई, सॉलिड हो जाएगा तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब बिखरना हो गया, धजला जैसा हो गया। असल में यहाँ है ये कि हर एक के हवाले से जो उभरी हुई सिफत पाई जाती है ना, उस सिफत से वो महरूम हो जाएगा, ये बताना है ना। सूरज की सिफत ये है कि वो गर्मी हरारत और किरण देता है, वो उससे महरूम हो जाएगा क़यामत बर्पा होगी तो। ये तारे की सिफत ये है कि वो रात में रोशनी देता है, उस रोशनी से महरूम हो जाएगा। पहाड़ की ये सिफत है कि वो जहाँ है वहीं ठहरा हुआ है और ज़मीन के तवाज़ुन को कायम रखे हुए है। वो चला दिया जाएगा तो गोया ज़मीन का तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा। ये असल समझाना है। कशिश अगर निकाली भी जाती, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी कशिश अगर हाँ। निकाली जाएगी तो जहाँ पे हाँ, चार्ट जाएगा। ये है असल। हाँ हाँ तो तस्ईर माने क्या होता है? चलाना। सैर व तफरीह बोलते हैं ना, सैर माने चलना होता है। तकवीर में तो भी लपेटना बोलेगा, हाँ हाँ तो पहले इसमें तकवीर का आया है कि कुव्वरत। तकवीर देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है ना फ़अला, और उसकी पूरी एक लाइन याद कराई थी ना, फ़अला युफ़अलु मुफ़अलुन फ़ुअला मजहूल। फ़ुअला मुज़क्कर के लिए है, फ़ुअलत मुअन्नस के लिए है। तो कव्वरा युकव्विरु मुकव्विरुन, कुव्विरा मजहूल होगा और कुव्विरत उसी का मुअन्नस होगा। अरबी ज़बान में सूरज जो है वो मुअन्नस है, इसलिए कुव्विरत आया है, माज़ी मजहूल। अब समझ में आया? अब वहीं पढ़ा होगा फ़अला युफ़अलु मुफ़अलुन फ़ुअला युफ़अलु मुफ़अलुन फ़इल तफ़इलतुन तफ़ईलुन, इस्मुल फ़ेल की शक्ल लास्ट में। तो तफ़ईलुन की शक्ल पर ये तकवीरुन जो लिखा हुआ है इस्मुल फ़ेल लिखा हुआ है। जैसे फ़तह यफ़तह फ़तहुन माने करना, तो कव्वरा माने लपेटा, युकव्विरु माने लपेटता है, तकवीर माने लपेटना। अब समझ में आया? हाँ। वैसे ही सय्यरा युसय्यिरु तस्यीरुन तफ़ईलुन ही की शक्ल पर चलाना, इस्मुल फ़ेल का माना हो गया। उसके बाद है व इज़ल इशारो उत्तिलत। अशर माने तो होता है 10 ना, इतना तो जानते हैं हम लोग, है ना। अब उसके बाद उससे एक लफ्ज़ बनता है ओशराओ। क्या बनता है? ओशराओ। ओशराओ मन होता है 10 महीने वाली। अब ये असल में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऊँटनी जो गाभिन होती है ना, 10 महीने के बच्चे वाली होती है, उसको बोलते हैं ओशरा। जैसे औरतें बच्चा जनती हैं 9 महीने में, ऊँटनियाँ 10 महीने में जनती हैं। तो जो जानने का लास्ट पीरियड होता है, उस पोजीशन में जो ऊँटनी पहुँच जाती है उसको बोलते हैं ओशरा। 10वें महीने की गाभिन ऊँटनी या 10 महीने की गाभिन ऊँटनी। उसकी जमा है इशार, यानी ऐसी बहुत सारी ऊँटनियाँ। यहाँ लिखा है ना इशार। आज का ज़माना कार गाड़ी का हो गया है शहर वालों के लिए ना,
जो लोग देहात में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके लिए अभी भी जानवर पालना और उससे अपनी ज़रूरत पूरी करना ज़रूरत है। शहर वाले पालते हैं तभी आपको यहाँ बकरियाँ और भैंस खाने को मिल जाती, वरना आपको मिलता खाने को यहाँ। सफ़र ना भी करे हाँ, तो उनका वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। असल चीज़ ये है ना, नेचुरल प्रोसेस के अलावा ये है कि वो रेगिस्तानी इलाके में थे, वहाँ उनके सफ़र के लिए भी इसकी ज़रूरत थी और उनकी ग़िज़ा के लिए भी इसकी ज़रूरत थी, है ना। और ये जो 10 साल की गाभिन ऊँटनी का मतलब ये कि ये अब एक ऊँटनी नहीं रह गई, जब वो जनेगी तो एक नई चीज़ इजाफी मिल जाएगी ना, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा होती थी, एक्सपेक्टेड। जैसे गाभिन जानवर की तवक्को बढ़ जाती है कि एक तो नया दूसरा आ जाएगा, मज़ीद दूध मिलेगा, तो वहाँ फ़ायदा ज़्यादा है ना, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। वैसे इसकी अहमियत बढ़ जाती थी। अगर गाभिन नहीं है तो बस उससे जितना काम है, लेकिन गाभिन है तो अब दूसरा आएगा, वो भी काम करेगा, तो 2 काम करने वाले हो जाएंगे। तो जो नफ़ा की उम्मीद है उसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। ये है इसका लफ्ज़ी माना। और उत्तिलत है ना, उत्तिलत तातील को कहते हैं। तातील, तातील का मतलब क्या होता है? उर्दू में भी बोलते हैं छुट्टी। हाँ, छुट्टी का मतलब है कि रूटीन में कुछ काम हो रहा है लेकिन वो काम रोक दिया जाए, अब आज़ाद छोड़ दिया जाए। ताखीर होता है। हाँ डिले होता है, ताखीर। हाँ, ताखीर बोलेंगे ना, ताखीर, डिले। ताखीर, डीले होना अलग चीज़ है। डीले का मतलब ये कि 1 महीने के बजाय 2 महीने में होगा, और तातील का मतलब ये है कि काम ब्रेक। जैसे पढ़ाई चल रही है ना, 11 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है, तो जो पढ़ने पढ़ाने का काम था वो ब्रेक। 1 महीने तक पढ़ाई होगी नहीं, ना कोई पढ़ाने वाला आएगा ना पढ़ने वाला आएगा, सब बंद। उसको बोलते हैं ना तातील। आप जो जाते हैं जॉब करने, तो जब छुट्टी ले करके चले जाते हैं टहलने या आराम करते हैं, उसको बोलते हैं ना तातील। गोया काम नहीं हो रहा है, ना वो काम ले रहे हैं ना आप काम कर रहे हैं, उसको छुट्टी बोलते हैं ना। तो ये है तातील। बेकार कर देना, छोड़ देना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वह इज़ल इशारो उत्तिलत, जबकि 10 महीने की गाभिन ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी। असल में है ये कि ये ऊँटनियाँ तो कीमती हो जाती हैं ना, तो उसकी देख रेख निगरानी ज़्यादा की जाती है। उसको छोड़ देने का मतलब ये है कि उसकी परवाह नहीं की जा रही है। ये कब होगा? जब उससे ज़्यादा किसी अहम चीज़ में आप लग जाएंगे। हम दुकान करते हैं, कारोबार करते हैं, ठीक है, उससे हमें नफ़ा हासिल होता है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ गया तो हम उसके इलाज मुआवजे में लग जाते हैं और दुकान बंद हो जाती है, जब तक कि हम उससे फुर्सत नहीं पाते। कई लोग मिलके कर रहे हैं तो अदल बदल होता है, वरना बंद हो जाती है। तो उससे ज़्यादा अहम काम ये आ गया तो वो बेकार हो गया, रुक गया, उसे हमने छोड़ दिया। ये जो चीज़ है ये है तातील। ये जो 10 महीने की गाभिन की बड़ी निगरानी की जाती है, जैसे हामला की बड़ी निगरानी की जाती है, ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं हो वरना बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, वैसे ही ये इनको छोड़ दिया का मतलब ये कि इनसे जो तवक्को थी वो गोया अब हमारे लिए गैर अहम हो गई या कम अहम हो गई, और दूसरा मसला ऐसा आ गया कि हम उसमें उलझ गए। तो क़यामत की जो हौलनाकी होगी, उसका जो उसकी संगीनी होगी, उसकी जो आफत होगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि जहाँ उम्मीद थी उसको छोड़ बैठेंगे लोग। ये है इज़ल इशारो उत्तिलत। एक सवाल है यहाँ पे, ऊँटनी का तो तस्करा नहीं है। हाँ और इज़ल इशारो उत्तिलत, हाँ हाँ,
ये कहाँ से आ गया, ऊपरी कहाँ से आ गया? मैंने क्या लिखा है, ओशरा कहते हैं 10 महीने की गाभिन ऊँटनी को। अच्छा उषा के अंदर आ गया। ओशरा के अंदर 10 महीने की गाभिन ऊँटनी, जैसे हामला बोलते हैं, तो हामिल माने तो क्या होता है, उठ, हमल माने क्या होता है, बोझ। हामला माने बोझ उठाने वाले, लेकिन आप क्या समझते हैं उससे, बच्चे का बोझ उठाने वाले ने, सामान कोई उठाए हुए तो उसको नहीं हामला बोलते आप, वो एक इस्तिलाही लफ्ज़ बन गया ना। अब समझ में आया। अब उसके बाद अगला जुमला क्या है, वह एज़ल वहूशो हुशिरत। वहशी किसको बोलते हैं आप लोग, जंगली। जंगली, हाँ जंगली जानवर वही है, वहशुन बोलते हैं जंगली जानवर को। जमा क्या है, वहूशुन है ना, जमा में लिए गए। हाँ जमा की शक्ल है वो, इसीलिए आगे जमा मुकस्सर की शक्ल है तो मुअन्नस का सीगा आया है, हुशिरत। हश्र माने क्या होता है, जमा करना। क़यामत के दिन जब हश्र बपा होगा, तो इसीलिए हश्र कहते हैं कि उस दिन सब लोग जमा किए जाएंगे। तो हश्र माने क्या होता है, जमा करना। असल में अब यहाँ जो चीज़ समझानी है ना, कि जंगल में जो जानवर रहते हैं वो इकट्ठे नहीं होते आम हालात में, इसलिए कि सबको एक दूसरे से ख़तरा होता है। शेर तो जंगल के दूसरे जानवर ही को फाड़ खाता है ना, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसे ही जंगल के बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं। आम हालात में जमा नहीं होते, लेकिन जब जंगल में कोई हंगामी कैफियत पर आग लग गई, तो उस वक्त बचने के लिए सब कोई जगह ढूंढते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखते कि अभी इनको फाड़ खाना है, ये मेरी गज़ा है। वहाँ तो ये कि जान का तहफ़्फ़ुज़, उस कैफियत को यहाँ दर्शाया गया है कि जंगली जानवर आम हालात में इकट्ठा नहीं होते, लेकिन क़यामत के दिन उसकी संगीनी के नतीजे में इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे दुनिया में इकट्ठा हो जाते हैं आग लग जाए तो, या कोई और हंगामी कैफियत पैदा हो जाए तो। क़यामत का मंजर है। सब क़यामत का मंजर है। उसके बाद है वह इज़ल बिहारो सुज्जरत। बहर की जमा बिहार है, ये तो मालूम है हम लोगों को। बहर माने समंदर, तरी का इलाका, जमा बिहार। अब उसके बाद आगे है सुज्जरत, तस्जीर। सुज्जरत में क्या है? हाँ, भड़काना। आग भड़काई जाती है, लकड़ी का ढेर लगाया, उसके बाद माचिस लगा करके जलाते हैं, धीरे धीरे वो भड़कती चली जाती है, भड़काना। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है कि समुंदर में आग कैसे भड़काई जाएगी। पानी तो बुझाने का काम करता है। मतलब when the seas are filled with flame, मतलब उसको भरा जाएगा ऊपर, एक्सटर्नल हीट आ जाएगा। हाँ, मतलब इसमें लिखा है ना, when the seas are filled with flame, मतलब जब समंदर हाँ, भरी आएगी आग से, ऐसा मान रहा है। वो तर्जुमा किया है उन्होंने, आग से भरी नहीं जाएगी, वो इस तरह से उबाली जाएगी जैसे कि हम चूल्हा पे बर्तन में पानी चढ़ा देते हैं, कुछ देर तक गर्म होने के बाद पानी उबलता है, उसको बोलते हैं भड़काना। तो उस तरह से वो गोया उबलेगी या भड़केगी, लेकिन असलन वो गर्म होने के नतीजे में होगा। और वो गर्मी पैदा कैसे होगी, ये असल सवाल है। इसलिए कि पानी तो उम्मन बुझा देती है, अब हम बर्तन के अंदर रखते हैं तो वो बुझाती नहीं और खौल जाती है। तो समुंदर तो कोई बर्तन है नहीं। तो अब हमारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि पानी तो मजमुआ है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? एक आग जलती है और एक आग को बढ़ाती है। बढ़ाती है तो भड़केगी ना, वही होगा ना, एक जलाएगी दूसरे भड़काएगी।
तो गोया इन जो दो चीज़ों का मजमूआ है, दोनों को उस दिन अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ये तो साइंस ने हमको बता दिया, तो अब ये तावील की जाती है। लेकिन जब तक साइंस ने नहीं बताया था, उस वक्त तक तावील दूसरी की जाती थी इस आयत की। उस वक्त क्या की जाती थी कि ज़मीन जो है हमारे सामने, जिस पर हम रहते बसते हैं, इसके अंदर आग है ना। और वो आग क्या होता है, कभी कभी ऊपर की तरफ लावा की शक्ल में, आतिशफ़शा की शक्ल में फटता है। तो जैसे ये सतह है, वैसे ही समुद्र की भी सतह कहीं ना कहीं जाके ज़मीन से मिलती है, और उस सतह के नीचे वैसे ही आग है। जैसे आतिशफ़शा जहाँ फटता है वहाँ होती है, तो अब समुंदर के अंदर अगर आतिशफ़शा फटेगा तो पानी उबाल खाएगा, भड़केगा। तो पहले के ज़माने में इस तजर्बे की रोशनी में इस तरह उसकी तावील की जाती थी। आज के ज़माने में हमें कुछ और इल्मी इंकशाफात हो गए, तो उसकी तावील उस तरह की जाती है जो मैंने पहले बताया। इल्म की बुनियाद पर तशरीह में या तफसीर में भी फ़र्क आ जाता है, ये समझने के लिए मैंने बताया है। अब वो कहें चाहे ये कहें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी उबलेगा, भड़काया जाएगा। लेकिन ये आसानी से समझ में आता है। हाँ, आज चूँकि वो जानते हैं लोग, इसलिए आसानी समझ में आता है। पहले के ज़माने में वो लोग जानते थे, इसलिए वही आसानी समझ में आता था। ये बताया जाता तो कभी मानते ही नहीं। चलिए, तस्जीर का मतलब समझ में आ गया। अल्लाह ताला इल्हाम भी करता गया ना। इल्हाम भी करता गया। उसके बाद है वह इज़न नफूसो ज़ुवेजत। नफूस यानी जान। हाँ, नफ्स की जमा नफूस। जमा क्या है? नफूस। सब जमा के इसमें इस्तेमाल किया गया। हाँ हाँ, तो दुनिया में तो भीड़ भाड़ है ही ना, कसरत तो है, एक एक ही चीज़ तो नहीं, एक तो सिर्फ अल्लाह है। एक अल्लाह है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा रहा है? ज़ुवेजत, तजवीज़। ज़ौज माने क्या होता है? जोड़ा। तजवीज़ माने क्या होता है? जोड़े वाला बनाना। तो ये जोड़ा हाँ। सही है। अब ये जोड़ा कैसे बनेगा? अभी आएगा, अभी आएगा, घबरो न का। यही सब तो समझना है। तजवीज़ माने जोड़ा वाला बनाना। अब बज़ाहिर तो हम लोग यही देखते हैं कि मर्द की शादी औरत से कर दी जाती, तजवीज़ हो जाती है ना। तो ऐसा ही कुछ उस दिन होगा। समझ में पहले मरहले में यही आता है, लेकिन उसके अलावा भी तो है। हम और आप जब गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं इंसानी वजूद जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्म का, दूसरे रूह का। कहते हैं जिस्म और रूह। रूह। तब हम हरकत करते हैं। जिस दिन रूह परवास कर गई उस दिन हरकत खत्म हो। बंद, मर गए। अब मरने के बाद दोबारा अगर ज़िंदा करना है तो क्या होगा? बाहर से रूह को जिसमें डालना होगा, जोड़ना होगा। तो उसको भी तो तजवीज़ कहा जा सकता है। उसको भी तो कहा जा सकता है। वैसे ही एक है हमारा वजूद और एक है इस वजूद के नतीजे में ज़ाहिर होने वाले आमाल। तो आमाल तो लिखे जा रहे हैं। मर करके जब हिसाब व किताब के लिए हाजिर होंगे तो सबका नामा आमाल उसके साथ होगा ना, पेश होगा ना, उसको दिखाया जाएगा ना। लिख के रखा हुआ है रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो पूरा रिकॉर्ड उनके साथ अटैच कर दिया जाएगा और उसकी रोशनी में हिसाब व किताब होगा। एक मफहूम ये भी है कि लोगों को उनके आमाल के साथ जोड़ दिया जाएगा।
लोगों को उनके रूह के साथ जोड़ दिया जाएगा और लोगों को उनकी अहल के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब क्या क्या मफ़हूम बेहतर है वो हम लोग बाद में तय करेंगे, लेकिन गुंजाइश इस तरह के सारे मफ़हूम की है, इसलिए कि तजवीज़ के माने जोड़ना है। तो अभी तो हम माना समझ रहे हैं, इसलिए इतना समझ गए तो ये काफ़ी है। अब इन तीनों में या और कोई माना है, उन सब में बेहतर क्या है, ये हम लोग तफसीर में पढ़ेंगे। समझ में आया? अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, व इज़ल मऊदतो सोएलत। तो सवाल करना, सोएलत तो उसी का मजहूल है, सआला सोएला, फ़आला फ़ोएला, फ़ोएलत सोएलत, पूछना, सवाल करना, ये तो जान मालूम है हम लोगों को। अलबत्ता मऊदा जो है ये नया लफ्ज़ है। वाअदुन मन क्या होता है, जब वादा नहीं होता। हाँ, मऊद माने वादा ऐन से होता है, ये ऐन नहीं है, ये हमज़ा है। वाद माने होता है ज़िंदा गाड़ना, ज़िंदा दफन करना। और मऊद माने क्या हो जाएगा, ज़िंदा दफन की हुई, जैसे मकतूल माने कत्ल किया हुआ, मजरूब माने मारा हुआ, मजरूह माने ज़ख्मी किया हुआ, ज़िंदा दफन करना, गाड़ना। जिंदा गाड़ी दी। हाँ, तो जब ज़िंदा गाड़ी हुई से पूछा जाएगा, सवाल माने पूछना। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बे माने तो से होता है, अय्युन जो है ये इसमें इस्तिफ़ाम में कौन सा। अय्युन मन क्या होता है, कौन सा। और ज़म मन क्या होता है, गुनाह, है ना। तो हाँ, किस गुनाह के सबब या से, है ना, कत्ल की गई, जिंदा गाड़ दी गई, गोया वो भी कत्ल है। हालांकि हाथ पैर कुछ नहीं काटा गया, लेकिन फिर भी कत्ल है। बे माने से, आई माने कौन से, और ज़म माने गुनाह, कौन से गुनाह से या कौन से गुनाह के सबब। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका फ़ोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जो लोग नहीं आए शायद उनको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पे डाल देते हैं। हाँ डाल दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।